नमस्कार, आपका स्वागत है AS4 न्यूज़ में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दो पार्टियों की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी चुनाव तो हो ही गया है। वहीं बीजेपी और समाजवादी की रणनीति के साथ साथ वोट शेयर पर भी बात करते हैं। समाजवादी पार्टी को 2017 में करारी हार के बावजूद भी 28% वोट मिला था। वहीं बीजेपी को 39% वोट मिला था। तमाम टीवी चैनल्स की माने या सी वोटर्स की माने तो अभी फिलहाल में बीजेपी को 41 से 42% वोट मिलता दिख रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी को वहीं 35% वोट या 34% वोट मिलता दिख रहा है। लेकिन सवाल इसी बात पर उठने लगा है। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। अगर बीजेपी को 2017 में समाजवादी पार्टी के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम छिड़ी हुई थी, तब बीजेपी समाजवादी पार्टी का 28% वोट से कम नहीं कर पाई। वहीं बीजेपी को 39% वोट मिला था। लेकिन 2017 के बाद 2022 के चुनाव में बहुत बदलाव दिख रहा है। लगभग 7% वोट जो समाजवादी पार्टी को बढ़कर मिल रहा है, वही वोट बीजेपी का घटा है। अब हम बात करते हैं, बीजेपी को 40% वोट मिला था, उसमें से 7% वोट घटा दीजिए तो आपको लग जाएगा कि बीजेपी को 33% वोट मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो हम आपको अब विस्तार से इसके भी बारे में बताते हैं। अगर सर्वे की माने तो जाट वोट 4% है और जाट का 4% का आधा वोट अब समाजवादी पार्टी और आरएलडी को मिल रहा है, लेकिन 2% वोट हो गया। अब वहीं मौर्य वोट 5% है यूपी के अंदर, उनमें से 2.5% वोट भी समाजवादी पार्टी और महादल के गठबंधन को मिल रहा है। ये हो गया 4.5%। वहीं गुर्जर वोट भी 2% माना जाता है सी वोटर के सर्वे के अनुसार। तो सी वोटर के सर्वे के अनुसार गुर्जर वोट की संख्या 2% है, तो उसमें से 1% वोट अब समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। ये वोट हो गया 5.5%। वहीं और भी वोट है, जैसे पटेल और बहुत सारे वोट हैं। अब बात करते हैं राजभर वोट की। राजभर वोट की संख्या वोटर के अनुसार या फिर सी वोटर के अनुसार मानी जाती है 4%। अब वहीं 4% वोट में से 2% वोट समाजवादी पार्टी को मिलता दिख रहा है। लेकिन 2017 में ऐसा नहीं था, क्योंकि 2017 में समूचा वोट, पूरा का पूरा वोट बीजेपी के साथ गया था। इसीलिए यादव और मुस्लिम और अन्य को मिलाकर समाजवादी पार्टी को 28% वोट मिला था। अब आप सोच रहे होंगे कि तमाम वोटों के कटने के बाद अगर बीजेपी का 7% वोट उसके मुफ्त वोट में से कम होता है, तो बीजेपी के पास वोट बैंक बचा 33% और समाजवादी पार्टी के पास हो गया अब 35% वोट। अब सवाल इसी बात पर उठता है, फिर सर्वे में बीजेपी को अधिक सीटें और बीजेपी को अधिक वोट कैसे मिल रहा है? क्योंकि लगातार बीजेपी कमजोर हो रही है। बीजेपी के आला कमान, आला अधिकारी, आला नेता भी जानते हैं, बड़े बड़े नेता भी ये सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से टकराना अब आसान नहीं है। इसीलिए तो वो समाजवादी पार्टी से टकराने के लिए नई नई रणनीतियां बना रहे हैं। अगर नेशनल दस्तक की माने, शंभू कुमार जी की रिपोर्ट के अनुसार माने, तो बीजेपी ने रैलियों पर इसीलिए रोक लगवाई है क्योंकि बीजेपी 399 रैलियां कर चुकी थी। वहीं अन्य पार्टियों के नेता की रैलियों में बहुत कमी रही है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है और वहीं बीजेपी 399 रैलियां कर चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी कितनी माइंडेड पार्टी है। वहीं अब सोशल मीडिया या फिर टीवी चैनल्स के द्वारा, अखबार के द्वारा प्रचार करने को कहा गया है। अगर सोशल मीडिया टीवी चैनल के द्वारा प्रचार किया जाता है तो टीवी चैनल्स या फिर जो प्लेटफार्म है, अखबार है, वो किसके हैं? बीजेपी के हैं। अखिलेश यादव ने खुद माना है कि बीजेपी के पास अच्छे सोर्सेस हैं, सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया, अखबार तक बीजेपी नेताओं के ही हैं और उनके प्लेटफार्मों पर जाकर के ही अन्य नेताओं को अपना प्रचार करना होगा। तो भाई उन नेताओं का प्रचार कम से कम किया जाएगा
और बीजेपी के नेताओं का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा, क्योंकि इस वर्ग के पास या फिर जो रीजनल पार्टियां हैं या फिर कांग्रेस है, इनके पास अपना कोई न्यूज़ चैनल भी नहीं है। भाई ममता बनर्जी के पास तमाम चैनल्स थे, इसीलिए ममता बनर्जी ने जीत हासिल कर ली। लेकिन मामला अभी भी बीजेपी के हाथ में नहीं है, मामला अभी भी बहुजनों के हाथ में है, तमाम पार्टियों के हाथ में है। अगर वो अपने छोटे चैनल्स वालों से संपर्क करके, जैसे नेशनल दस्तक है, जनमत है और दलित नेटवर्क है, बहुत सारे चैनल्स हैं, इन चैनल्स के द्वारा भी अपना प्रचार करवा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि बीजेपी के चैनल्स, ये कह सकते हैं कि जो सी वोटर हैं वो आरएसएस के एजेंट ही हैं, आरएसएस की संस्था से ही जुड़े हुए हैं। तो अगर उनके सर्वे में 40% वोट या 41% वोट, 42% वोट दिखा रहे हैं, भाई 2017 में जब समाजवादी पार्टी के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम छिड़ी हुई थी, लोग समाजवादी पार्टी से नाराज थे, तब 39% वोट पा पाई थी बीजेपी। लेकिन अब बीजेपी के खिलाफ मुहिम है, तो बीजेपी को फिर 41 से 42% वोट कहाँ से आया? दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट कर